वेलकम बैक एट द रेट कन्या ब्लॉग्स यू के। तो आज मौसम देखिए कितना अच्छा है। आज हो रही है बारिश। आज हो रही है बारिश बहुत तेजी से। आज हो रही है बारिश। बारिश बंद, हल्का हल्का मतलब बूंदाबांदी अभी हो रही है, बंद हो गई है। चलती हूँ किचन में। वेलकम बैक एट द ब्लॉग्स यूके। तो कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सब लोग ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये बन रही है मेरी कड़क चाय। मैं थोड़ी सी कड़क चाय पीती हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा कड़क, बीच में मीठी, अदरक, इलायची और मेन अगर लौंग भी डाल दो तो भी अच्छी बनती, पर अदरक इलायची मेरी फेवरेट है चाय में। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। मायके में भी सभी लोग, मतलब अंकल आंटी सब लोग कहते हैं चल मम्मी तुम चाय बना दो, तो मैं चाय बनाती थी। काम मैं बहुत अच्छा करती थी चाय बनाने का। चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ और चीज़ें भी अच्छी बनाती हूँ। अपनी मुँह या मिट्टी नहीं बन रही हूँ, चाय बहुत अच्छी बनाती थी। मेरे को आ रहा है बुखार, फीवर और क्या बोलते हैं, मतलब वही सब कुछ आ रहा है। बारिश भी हो रही, हल्का फुल्का कपड़े वपड़े धो रही थी तो भीग गई थी, पानी पानी हो गया है। तो हम दवाई जो लाए थे वो मम्मी जी के पास ही रखी है। अभी मेरे पास जो थी बुखार की वो तो मैंने खा ली थी। मम्मी जी अभी उठे हैं, तभी नहाने जा रहे हैं। तो अभी मम्मी जी से मैं दवाई लेती हूँ अपनी फीवर की, फिर मैं खाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वायरल फीवर आजकल सबको चल रहा है, पता नहीं क्यों। बेडशीट मतलब चादर अभी तय करके रखी नहीं थी, भी रख दूँगी। ओ टेरी दिख रहा है मेरा। चाय पहले बनाती हूँ, रस खाती हूँ। हमारे गांव में पता है रस को क्या बोलते हैं? पापा। पहले गाँव में कहते थे, गाँव की बात करें, कानपुर में तो तोस बोलते हैं, रस बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। गाँव की बात कर रही हूँ। गाँव में पहले मैं छोटी थी तो कहते थे गाँव में पापा। पापे सुना था, मतलब कई तोस होंगे तो पापे, पापा। पापा कौन बोलता है यार? गाँव में बोलते थे तोस को, रस को पापा। तो जाओ पापा ले आओ। अभी भी गाँव में पापा बोलते हैं हमारे यहाँ। कैन यू इमेजिन? सबसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मैं चाहती हूँ जैसे जो लोग यूपी के ही कल्चर में शादी करें। जो उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों से ही शादी करें। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत मतलब मैं मतलब करने की कोशिश बहुत कुछ करती हूँ पर हो नहीं पाता मुझसे। यूपी वाले की कल्चर यूपी वालों से शादी करें, उत्तराखंड के पहाड़ी लोग पहाड़ी लोगों से शादी करें। बहुत डिफिकल्ट होता है एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करना। क्योंकि मैं बड़ी बड़ी यूपी में, तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। मजाक नहीं कर रही, सच में बोल रही हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि उत्तराखंड यूपी के उत्तराखंड में शादी तो कहीं का भी कोई कर लेते हैं, पर पहाड़ी लोग पहाड़ी से शादी कर रहे, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ ही शादी करें, मतलब अपने ही इसमें कम्युनिटी में, समुदाय में शादी करें। क्या बोलते हैं यूपी के लोग, जो यूपी के जैसे होते, देसी लोग देसी से शादी करें, पहाड़ी लोग पहाड़ी से शादी करें। बहुत डिफिकल्ट होता है भैया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लैंग्वेज समझ भी नहीं आती है। अगर आप शहर में रहते तो कोई बात नहीं, पर आप गांव में जैसे आ जाते हैं तो बस इतना ही शेयर करना चाहती हूँ और कुछ नहीं करना चाहती। वो मजाक नहीं कर रही, सच्ची में बोल रही हूँ। लड़कों के लिए तो टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता होगा उनके लिए भी टफ। मेरे हस्बैंड के लिए भी टफ हो जाता है, बिकॉज क्योंकि मैं यूपी की हूँ। तो पर ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है, क्योंकि अपना पूरा कल्चर, क्योंकि जहाँ तक होता है कि लड़की अगर शादी करके आती है, ससुराल में रहती है, तो ससुराल का ही कल्चर चलता है ज़्यादातर। तो फिर
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, प्लीज़ किसी और से रिलेट मत करिएगा। तो मेरे लिए हो जाता है, क्योंकि मैं कभी-कभी जैसे मैंने जो अपने घर पे देखा होता है वो करने लग जाती हूँ, फिर यहाँ का अलग कल्चर होता है, तो फिर मेरे लिए ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यूपी के देसी लोगों में और उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों में बहुत ज़्यादा कल्चर वाइज़ का डिफ़रेंट, क्योंकि यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही डिफ़रेंट है। जैसे हमारे यूपी में शादी भी अलग तरीके से होती है। हाँ, मैं आपको एक बात अभी और भी शेयर करूँगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो भी शेयर करूँगी। उसके लिए भी हुई थी थोड़ी-सी प्रॉब्लम, पैसा मैनेज हो गया था। अंत में क्या होता है ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है तो सही होता है। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, मैं शेयर करूँगी वो बात जल्दी, उसके इस पर भी ब्लॉग बनाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड आएँगे तब बनाऊँगी। तो मेरे को ये लगता है कि देखो, जिसको जहाँ करना है वो तो वहाँ करेगा ही। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसलिए। यूपी का कल्चर भी डिफरेंट होता है, उत्तराखंड का कल्चर भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत ईज़ी है, क्योंकि घूंघट नहीं करना पड़ता है, पल्ला नहीं करना पड़ता है, तो जो मुझ जैसी लड़की के लिए कंफर्टेबल ही होता है। और बाकी कल्चर की चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ का कल्चर ना, मतलब मैं देसी, हमारे यहाँ पहाड़-वहाड़ तो है नहीं। यहाँ पर पहाड़ी लोग, मतलब पहाड़ के लोग जो होते हैं मेहनती बहुत है, यूपी के लोग भी होते हैं। तो पहाड़ पे वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट है, प्लेन ज़मीन पे काम करना और पहाड़ पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एक क्लिप लगा दूँगी, वहाँ पर सब लोग ऐसे पानी भरकर लाते हैं, पहाड़ों के स्रोत जैसे गाँव वगैरह में। मैं क्लिप लगा दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो फिर बता रही हूँ कि मैं अपने अभी मेन ससुराल पौड़ी गढ़वाल फलदा नहीं गई हूँ, जब वहाँ कभी जाऊँगी तब मैं आप सबको बताऊँगी। मैं हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ, पर लाइफ होती है ना, एक चीज़ होता है कि लाइफ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, पर लाइफ में एग्रीमेंट करके जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं एडजस्टमेंट करती हूँ, खुश रहती हूँ। अगर आपने लाइफ में एग्रीमेंट करेंगे ना, समझौता, तो बहुत दिक्कत होगी आपकी। एडजस्टमेंट करना सीखिए, एग्रीमेंट करना नहीं। ये है मेरे मेरे रूम में जो खिड़की बनी है उसका व्यू। ये सब इधर, ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो सब विस्थापित, मतलब विस्थापित किया गया लोगों को। पर जिधर साइड हम रहते हैं, इधर सारी कॉलोनियाँ है, सबकी प्लॉटिंग है। तो जिन लोगों के, कुछ लोगों के घर बने हुए हैं, कुछ लोगों के जिनके घर नहीं बने, वो लोग प्लॉटिंग में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो ये है मेरी खिड़की का व्यू, दिखाती हूँ। ये है मेरी खिड़की का व्यू पीछे से। ऐसे साफ नहीं आ रहा है, पर्दा रखा है बगल में, ऐसे साफ नहीं आ रहा है, पर्दा क्लियर दिख नहीं रहा होगा। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम के बाद प्याज लहसुन का उपयोग करा है, क्योंकि पति जो ने जल चढ़ा लिया है। अब पति देव घर आ गए हैं। आया है काली मसूर की दाल और चावल, ये है। तो ये मैंने अपने लिए लगा लिया है और मम्मी जी के लिए, क्योंकि मम्मी जी कटोरी में ही दाल पसंद करते हैं। मैं दाल चावल प्रेफर करती हूँ हाथ से खाना। जाती हूँ मम्मी जी को दिखाती हूँ, अब रोनों के भी लिए लगा दिया, उसे भी देती हूँ खाना। दिन में कहा यहाँ पर बनते हैं बाल कैसे के, तो दिन में यहाँ पर बनाती हूँ दाल चावल। दाल चावल ही बनता है, तो मम्मी जी को देकर आती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ। तो फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ रात का खाना। आटा गूंथ लिया है और बना रही हूँ अरबी की सब्जी, सूखी वाली। अरबी मतलब कानपुर में घुइयां बोलते हैं, इसकी सब्जी बना रही हूँ। ये बन रही है प्रॉपर अरबी की सब्जी, ऐसी पसंद है सबको सूखी, ये बना रही हूँ।
अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।